जहांगीरपुरी की घटना आपको मैं बता दूं, जहांगीरपुरी की घटना मैं उसी दिन समझ गया था, आज से 1 महीने पहले जब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को टाला गया था। तभी मैं समझ गया था कि दिल्ली में कोई बड़ी घटना, बड़ी वारदात को अंजाम देने की एक बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। इसलिए चुनाव को टाला गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा एक ऐसा बचा नहीं जिससे वो जनता के बीच में जा सके। उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान, अजान, हनुमान चालीसा, जय श्री राम। ये मुद्दों के ऊपर ये देश की जनता को भटका के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। उसी का जीता जागता उदाहरण आपको ये जहांगीरपुरी का दंगा है। नहीं, दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है ना कि जिस तरीके से पथराव किया गया, तो क्या अब इस तरीके की रैली ना निकाल पाए हिंदू समाज? अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके घर के ऊपर चढ़ के, मैं किसी और धर्म को मानता हूं, आप किसी और धर्म को मानते हैं, और यदि कोई मेरे ही घर के ऊपर चढ़ के और गलत तरीके का नारा लगाएगा, वहां पत्थर क्या गोलियां भी चलेंगी। ये भड़काऊ भाषण कौन दिलाता है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार है देश के गृह मंत्री, इसका जिम्मेदार है देश के प्रधानमंत्री। इनकी जिम्मेदारी बनती है। आखिर मैं कह रहा हूं, ये भीड़ इकट्ठा करने की नौबत क्यों आती है भाई? कहां से आ जाते हैं ये पत्थर, कहां से आते हैं हथियार? धार्मिक किसी भी कार्यक्रम के अंदर हथियार का क्या काम है, मुझे ये बताइए। तलवार किस टाइम के अंदर निकाली जाती है, बंदूक किस टाइम के अंदर निकाली जाती है? समझ रहे हैं ना? तनाव फैलाने के लिए ये सब किया जाता है। इसके अंदर जो भी रामनवमी के अंदर घटना घटी है, ये बहुत शर्मनाक है। और आप अक्सर देखेंगे छोटे छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। उनके गार्जियनों से मैं अपील करना चाहता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों का भविष्य को देखें। नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं और आपके बच्चों के हाथ में एक भगवा वस्त्र दे दिया है, तलवार दे दिया, लाठी दे दिया, डंडा दे दिया कि आप अपनी लाइफ खराब करो। नहीं, ये सवाल ये भी है कि वो कह रहे हैं कि लगातार यूपी की अगर बात करें तो यूपी में भी इस तरह का माहौल जगह जगह दिखाई दे रहा है, और लाउड स्पीकर को लेकर कह रहे हैं कि अगर अजान में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है तो फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए क्यों नहीं? अरे भैया, अगर लाउड स्पीकर के ऊपर यदि सरकार को इतनी ही आपत्ति है तो उसके लिए कानून बनाए। क्या हम आप रोड पे तय करेंगे तो अदालतों के अंदर ताला लगा दीजिए, प्रशासन का कोई काम नहीं है तब तो। यदि आम जनता ही सब चीज का डिसीजन लेने लगे तो देश में संविधान की और कानून की व्यवस्था की क्या जरूरत है? अदालत की क्या जरूरी है? प्रशासन की क्या जरूरी है? सब चीज बंद कर दे। क्या अगर अजान से दिक्कत हो रही है, नींद में खलल पैदा हो रहा है, तो क्या धनेश्वर महतो को भी नींद में दिक्कत हो रही है? भैया, मैं पटना में रहता हूँ और जो मेरा मकान है बाकरगंज गोला रोड के अंदर, ठीक एक मकान के पीछे मस्जिद है और वहाँ 5 टाइम अजान होती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नींद खराब नहीं होती? काय की नींद खराब होगी? भगवान का नाम कोई ले रहा है, उसमें नींद खराब हो जाएगी। यदि मैं जाग गया हूं तो ये मेरा सौभाग्य है। यदि कोई अल्लाह को याद कर रहा, कोई भगवान को याद कर रहा और उसमें मेरी नींद खुल गई, तो इससे ज्यादा और कोई दुनिया में कोई बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है कि ऊपर वाले का नाम की वजह से मेरी नींद खुल गई और मैं भी उसमें ध्यान लगा दिया। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? अरे भैया, ये वो लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की अमन शांति भंग करना चाहते हैं, इस देश में नफरत की राजनीति पैदा करके अपनी दाल रोटी सेकना चाहते हैं। ये आदाब नाज़रीन, जहांगीरपुरी दिल्ली में हुई जो घटना, जिस यहाँ पर मस्जिद की दीवार और कुछ दुकानों को भी तोड़ा गया, उसके ऊपर इन साहब ने जो कहा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या ये सही हुआ है या गलत? आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। वो लोग हैं, मतलब अजान होना चाहिए, लाउड स्पीकर कोई दिक्कत नहीं है? अरे भैया, आजान भी होना चाहिए, मंदिर में घंटी भी बजनी चाहिए, गिरजाघर में भी होना चाहिए। मैं किसी भी धर्म के विरोध में नहीं हूँ। मैं सभी धर्मों को मानता हूँ। हनुमान चालीसा 5 टाइम होता है तो फिर क्या दिक्कत? अरे भैया, हनुमान चालीसा आपको किसने कहा है कि रोड पे करने का इच्छा बैठ जाओ, लेकिन किसी के घर के आगे, मस्जिद के आगे ये आप तनाव पैदा कर रहे हो। मंदिर में हनुमान चालीसा होगा, घर में हनुमान चालीसा होगा, कि रोड पे हनुमान चालीसा होगा, या किसी मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ोगे? आप देश में माहौल को बिगाड़ रहे हो, तनाव पैदा कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहती है इस देश की सरकार, आपको बता दूं, क्योंकि 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है, कभी नमाज के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे। आपने कहा कि आजान से अगर नींद खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो क्या हनुमान चालीसा से नींद खुले तो अच्छी बात नहीं है? मैंने तो ये नहीं कहा कि हनुमान चालीसा से नींद, मैंने ये कहा कि किसी मस्जिद के आगे जाके आप हनुमान चालीसा कैसे पढ़ सकते हो? क्या वो आपके मंदिर के आगे अल्लाह हू अकबर आके चिल्ला रहा है?
चिल्ला रहा नहीं चिल्ला रहा है ना, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो? वो नमाज पढ़ रहा है, आप जय श्री राम कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, जय माता की कर रहे हो, कौन रोक रहा है? तो क्या लग रहा है कोई संगठन गुमराह कर रहा है, भटका रहा है युवाओं? अरे भैया, इस देश की सरकार में भगवा झंडा लगा रहे हैं। भैया, इस देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है। मुझे कहीं कोई डर नहीं है सरकार से ज्यादा सरकार मरवा सकती है मुझे, इससे ज्यादा मेरा कुछ नहीं कर सकती है, जेल में बंद कर सकती है, लेकिन सच्चाई हर युग में हर नेक आदमी उठाता रहा है सच्चाई की आवाज, और उठाते रहेंगे। तो सबके साथ की बात कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जंतर मंतर पे वीडियो बनाया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की यदि आप बात करते हैं तो जहांगीरपुरी के दंगों में